हाँ तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आ गए हैं आपके बीच मैथ्स का वही पुराना बात जो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, उसी को लेकर फिर ऑफिस आ चुके हैं। और पिछले क्लास में आपको बताया है, जैसे कि उसमें हम बताए थे आपको साइन के अंदर कुछ चीज़ रहेगा उसको कैसे मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर कैसे उसको तोड़ेंगे। जैसे ही हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और साइन में ऐसे बताए थे साइन में 32π/4, तो इसको कैसे तोड़ेंगे। मतलब इसको हम लोग क्या करते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी एक पर तोड़ लेते थे और वहाँ से हम सॉल्व करते थे इसको। तो इस तरह के क्वेश्चंस किए नहीं थे बहुत सारे, पिछले क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे। आज क्वेश्चन करेंगे, पिछले कॉन्सेप्ट ही बताए थे, कॉन्सेप्ट चल रहा था। और पूरा मैथ्स हम ट्रिगो का पूरा मैथ्स कंप्लीट करेंगे, इसमें ऑनलाइन क्लासेस में पूरे मैथ्स कंप्लीट होगा ट्रिगो का। तो ये सब चीज़ हम बताए थे लेकिन पूरा नहीं बताए थे उसमें, हाँ पूरा नहीं बताए थे। तो आज हम पूरा करते हैं और पूरी तरीके से एकदम पूरा डिटेल बताएंगे आपको। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नहीं किए थे, क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों बता रहे हैं जैसे आपको कि ट्रिगो का क्वेश्चन करेंगे, और उससे पहले हम बता दें आपको कि यूट्यूब पर अब नया चैनल बना हुआ है जो प्रजापति मैथ्स क्लासेस के नाम से लिख देते हैं। जाइएगा यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा प्रजापति मैथ्स क्लासेस। प्रजापति मैथ्स क्लासेस से बना हुआ है मेरा यूट्यूब चैनल, उस पर जाइएगा, सारी की सारी वीडियो आपको मिलेगा। पूरा ट्रिगो का पूरे ऑल ओवर कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा। ट्रिगो का ही नहीं, जितने भी क्लासेस लेंगे सारे क्लासेस का आपको वीडियो मिल जाएगा उस पर, और पूरा ऑल ओवर आपका ट्रिगो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा आपका, इसमें कोई डाउट नहीं आप लोगों को। इसके पूरे प्रोजेक्ट काम करते हैं और पूरे तरीके से करेंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है मैथ प्रजापति मैथ क्लासेस ही है। इस पर जाके सर्च कीजिएगा, मैथ्स का एक आएगा घड़ी आएगा, उसमें घड़ी में नंबरिंग किया होगा तो मैथ्स के फॉर्म में लिखा होगा, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करके बनाया होगा वो लोगो है उसमें। तो जाइएगा वहाँ पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सारी के सारी जो भी है, मतलब जितना भी लेक्चर मेरा रहेगा सारा उसको मिलेगा। ISC प्लस IIT के लिए यहाँ बता दें आपको, ISC प्लस IIT ये दोनों के लिए मिलेगा आपको। जेई मेंस प्लस एडवांस, जेई मेंस प्लस एडवांस के लिए आपको इसमें मिल जाएगा। ISC प्लस IIT आपको बता चुके हैं, ये दोनों के दोनों जितना भी लेक्चर चलेगा सब बेसिक बेस्ड का होगा। मैथ्स जो होगा यही मेरा पॉइंट होगा, जेई मेंस एडवांस, इसको टारगेट लेके चलेंगे। इसमें सारा आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन आ जाएगा। आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपका ऑल ओवर एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैथ्स के लिए कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा से कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन आज हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, आपको सिखाएंगे क्वेश्चन करना कैसे है। आपको एक और बात बता दें, फिर से पिछले क्लास में बताए थे, हम एक ही बात को कई बार बोलते हैं। अभी आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर कभी यदि बीच में बोलते रहते हैं तो आप उसको ध्यान देंगे तो फिर कैप्चर हो जाएगा। तो हम एक ही बात को कई बार बोलेंगे, आप ध्यान से सुनते रहिए। और यहाँ पर जेई मेंस एडवांस के लिए आपको मैथ्स चलेगा, मेनली यही रहेगा। ISC उसमें इंक्लूडेड रहेगा, ISC को आगे बढ़ाते हुए लेके चलेंगे और मैथ्स आपका चलेगा एकदम। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ रहे हैं मैथ्स तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, एटलीस्ट इतना लेके आपको बैठना पड़ेगा और चलता रहेगा। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखाते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, टोटल कॉन्सेप्ट बता दिए थे, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करा चुके थे। आज है कि ऑल ओवर आपका अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। जो कॉन्सेप्ट को पिछले क्लास में बताए थे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा और इसमें कुछ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चंस देखिए, आपको क्वेश्चन करवाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या है, बोल रहा है कि साइन में साइन 31 पाई बाई 3, इस तरह का क्वेश्चन आपको हम दिए थे। इस तरह का क्वेश्चन आपको हम दिए थे इधर, इस तरह का क्वेश्चन आपको हम दिए थे। तो इसमें क्या करना था, इसमें हमको आपको बताए थे कि साइन में इसको इस तरह से तोड़ते हैं, इसको इस तरह से तोड़ते हैं, अंदर वाले क्वांटिटी को इस तरह से तोड़ते हैं कि वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी एक को फिट हो जाए, किसी एक को क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो इसको हम चलिए तोड़ते हैं। इसको हम 10 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 30 पाई होगा, अब प्लस पाई जोड़िए कितना होगा 31 पाई बाई 3, जो कि आप यहाँ पहुँचेगा। ये लिखना सही है, मतलब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो मतलब ये सही है लिखना, बिल्कुल सही है। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये आपको बताया था कि ये एक्स एक्सिस को पाया जाता है, जो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पाया जाता है। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये पाया जाएगा 10 पाई। 10 पाई पाया जाएगा तो क्या करेगा, एक्स एक्सिस पर क्या होता है, नो चेंज होता है, ये आपको बता चुके हैं। नो चेंज का मतलब क्या होता है, ये साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन ही रहेगा। और थीटा की जगह क्या है, ये पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 रहेगा। और उसके बाद से ये 10 पाई है तो ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो गया। और यहाँ से क्या करेगा, पाई बाई 3 जोड़ रहे हैं, प्लस करने का मतलब जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो कहाँ पहुँचेंगे, उसके भैया उसके ऊपर पहुँचेंगे मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 3, फर्स्ट क्वाड्रेंट लगेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस देंगे, मतलब प्लस है, प्लस पॉजिटिव मतलब वहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पाइए साइन पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, साइन पाई बाई 3 मतलब 60 और साइन 60 कितना, √3/2। ये क्वेश्चन आपको हम कल करवा चुके थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस में 17 पाई बाई 2, 17 पाई बाई 2। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हम तोड़ते हैं। आपको हम बताए थे कि हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं एक्स एक्सिस पर तोड़ना। एक्स एक्सिस पर तोड़ने से क्या होता है, बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। इससे फायदा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होने से हम बच जाएंगे, उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये चेंज होने से हम बच जाएंगे, केवल इसमें क्वाड्रेंट देख लेंगे और बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या होगा कॉस, और इसको तोड़ते हैं हम, किस पर तोड़ते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर। हम इसको किस पर तोड़ेंगे, एक्स एक्सिस पर तोड़ेंगे। एक्स एक्सिस का फायदा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसको कैसे तोड़ेंगे, 8 पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यहाँ बताइए। आप इसमें गुणा कीजिएगा, 8 में 2 से तो कितना होगा 16 पाई, और 16 पाई में पाई जोड़िए कितना होगा 17 पाई बाई 2 हो जाएगा। ये नीचे 2 है तो 17 पाई बाई 2 यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब ये सही है। और ये क्या हो जाएगा, 8 पाई कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, इधर 8 पाई मिलेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस को होने की वजह से ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं करेगा, तो मतलब क्या होगा कॉस में हो जाएगा और पाई बाई 2 होगा। कॉस थीटा होता है तो कॉस में थीटा की जगह ये बैठा हुआ है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 तो लग गया। अब यहाँ पाई, अब यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 8 पाई तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव एक्सिस, पाई बाई 2 जोड़ते कहाँ चले जाएगा ऊपर, और ऊपर जाते हैं क्या हो जाएगा पॉजिटिव वाई हो जाएगा, और पॉजिटिव वाई में ये तो प्लस होता है, और पॉजिटिव वाई में क्या हो जाएगा, ये वाला क्वांटिटी के अंदर जाएगा तो cos में पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 0 हो जाएगा, मतलब cos 90 0 हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसको एक और मेथड से बता सकते हैं। इसमें सेकंड और थर्ड दोनों बताए थे। इसमें हम आपको बताए थे कि ये क्या कीजिएगा, इसको अलग कीजिएगा, ये वाला जो चीज़ है पाई बाई 2 को अलग करके इसको क्या कीजिएगा 4 से भाग दीजिएगा 17 को, तो कितना बच जाएगा, चल जाएगा 4 चौको 16, शेष कितना बचा 1, और 1 शेष बचते ही बता देता है कि इधर जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। ये सेकंड मेथड से इसको देखिएगा तो किधर जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर क्या होता है, cos का वैल्यू क्या होता है, चूंकि वाई एक्सिस पर cos का वैल्यू ही 0 होता है। पॉजिटिव निगेटिव क्या है, पॉजिटिव निगेटिव तो कुछ है नहीं, वाई एक्सिस पर cos का वैल्यू 0, ऐसे याद रखिए। बट आप इसको हम सिंपलीफाई करके और एक्सटेंड करके बता दिए हैं। आपको बता दें कि वाई एक्सिस पर cos थीटा 0 हो जाएगा, चाहे कोई भी वैल्यू डालिए पॉजिटिव निगेटिव से, और एक्सिस से बताए थे sin थीटा 0 होगा किसी भी वैल्यू के लिए, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको बताएं। चलिए आगे देखिए और क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 10 में माइनस का 25 पाई बाई 3 दिया है, माइनस का 25 पाई बाई 3 दिया है, तो इसको क्या करेंगे, हम आपको बता चुके हैं। इधर हम आपको बता, इधर लिख रहे हैं 10 में क्या होता है, 10 में माइनस थीटा होता है तो माइनस बाहर निकल जाता है। क्यों बाहर निकल जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो माइनस बाहर निकल जाता है, क्या बचेगा tan थीटा सिंपली बचता है। सिंपली क्या बचता है, माइनस का tan थीटा बचेगा। तो यहाँ से पहले माइनस खींच लेते हैं ताकि आगे कोई गड़बड़ी ना हो, माइनस खींच लेते हैं तो माइनस देखिए खींच लेंगे तो क्या बचेगा, 10 में 25 पाई बाई 3
tan 25 पाई बाई 3 होगा, और tan 25 पाई बाई 3 को फिर हम इसको तोड़ेंगे x एक्सिस या y एक्सिस पर, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और इसको लिख सकते हैं 8 पाई प्लस पाई बाई 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप ये बताइए। जिस दिन 8 में 3 से गुणा कीजिए कितना होगा, 24 होगा, और 24 पाई हो जाएगा, और 24 पाई में एक जुड़े कितना होगा, 25 पाई हो जाएगा, 25 पाई डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और 25 पाई डिवाइड बाई 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए ये x एक्सिस पर आते हैं, ये चेंज नहीं करेगा तो माइनस तो रहेगा ही, और ये tan ही रहेगा क्योंकि x एक्सिस पर चेंज नहीं करेगा, और थीटा के जगह क्या पाई बाई 3 तो रह जाएगा, क्योंकि ये अंदर रहेगा, ये अंदर रहेगा, क्योंकि ये जो चीज है पूरे के पूरे तो चेंज नहीं किया, तो ये चीज उठा के यहाँ पर रखे और पाई बाई 3 को डायरेक्ट इसमें डाल दिए, क्योंकि x एक्सिस पर चेंजिंग नहीं करेगा, और 8 पाई आपका क्या पॉजिटिव x एक्सिस आ जाएगा, इसमें पाई बाई 3 जुड़ रहा है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपका tan पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होने से हम प्लस आएगा, और प्लस आने से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं यहीं पर, तो माइनस का tan पाई बाई 3 यानी 60, और tan 60 आपका √3 हो जाएगा, तो माइनस का √3, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कॉट में 13 पाई बाई 4, 13 पाई बाई 4 है, कॉट 13 पाई बाई 4 ये क्या है, 13 पाई बाई 4 को कैसे छोड़ेंगे, इसको लिखेंगे कॉट 13 पाई को लिखेंगे कितना 3 पाई प्लस पाई बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 3 पाई में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 12 पाई, 12 पाई में एक पाई जोड़ेगा कितना होगा 13 पाई, 13 डिवाइड बाई 4, नीचे 4 है तो 4 बन जाएगा, और इसको हम चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये तो x एक्सिस हो गया और निगेटिव x एक्सिस है, तो x एक्सिस पॉजिटिव या निगेटिव पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन तो आपका चेंज करेगा नहीं, तो यहाँ से कॉट का कॉट ही रह जाएगा, कॉट पाई बाई। अब बात आएगी क्या प्लस और माइनस करने की, तो 3 पाई में पाई बाई 4 ऐड हो रहा है, यहाँ 3 पाई होता है, ऐड करेंगे इसमें ऐड करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट डालेगा, थर्ड क्वाड्रेंट को पहुंचेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका कॉट उसमें पॉजिटिव होता है, तो प्लस ही रहेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कॉट पाई बाई 4 का क्या लिखेंगे कॉट पाई बाई 4 बनता है, यही आपका आंसर होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेक में माइनस का 25 पाई बाई 3 ये सेक में दिया है, तो इधर देखिए सेक में क्या होता है, सेक या कॉस आपको बता चुके हैं, इधर कॉस में माइनस थीटा डालेंगे तो थीटा ही बोलता है कॉस, सेक में माइनस थीटा डालते हैं तो सेक थीटा ही बोलता है, माइनस डालने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कॉस और सेक माइनस को खा जाता है, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो माइनस तो इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट इसको ये भी लिख सकते हैं सेक में 25 पाई बाई 3, ये भी लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमको ये लिखने से, क्योंकि माइनस जाने से कॉस और सेक में कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो यहाँ पर सेक में 25 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सेक और क्या हो जाएगा 8 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख देंगे, कैसे लिखेंगे आपको यहाँ बता रहे हैं कैसे तोड़ना, कैसे तोड़ेंगे, तोड़ते इस तरह से है कि इसको x एक्सिस या y एक्सिस पर किसी एक पर फिट हो जाए, इसे तोड़ते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, x एक्सिस पर तो टूट गया क्योंकि ये ऑड पाई या इवन पाई x एक्सिस पर होता है, आपको बता चुके हैं, आप जानते भी हैं, और 8 पाई में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 24 पाई, और पाई जुड़िए कितना होगा 25 पाई बाई 3 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। x एक्सिस होने से क्या होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा सेक पाई बाई 3, ये होगा सेक पाई बाई 3 हो जाएगा, सेक पाई बाई 3 होगा, और देखिए सेक पाई बाई 3 हो जाएगा, और 8 पाई में पाई बाई 3 जुड़ रहा है, 8 पाई यहाँ होगा, 8 पाई में पाई बाई 3 जोड़ने से फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंचेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और सेक पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है 1 अपॉन cos पाई बाई 3, और 1 अपॉन cos पाई बाई 3 का मतलब कितना 1 बाई cos 60 कितना होगा cos 60 1/2 लिखेंगे, और 2 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, cosec of minus 41 पाई डिवाइड बाई 4, cosec of माइनस का 41 पाई डिवाइड बाई 4, अब इसमें cosec है तो इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, क्यों माइनस बाहर आ जाएगा इसमें, क्योंकि cos और sec नहीं सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव होता है, तो इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का cosec of 41 पाई बाई 4 हो जाएगा, और 41 पाई बाई होने से ये क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ देंगे, cosec of 10 पाई प्लस पाई बाई 4,
cosec ऑफ 10 पाई प्लस पाई बाई 4, जिसमें 10 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका 40 पाई हो जाएगा, 1 पाई जोड़िएगा आपका 41 पाई बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाइएगा, ये बिल्कुल सही है। और इससे आगे हम लोग जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ, अब देखिए क्या होगा, ये तो एक्स एक्सिस है, 10 पाई आ गया, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं करेगा तो माइनस कॉसेक ऑफ पाई बाई 4 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे पाई बाई 4 झूठ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, झूठता है तो ऊपर जाता है, झूठता है तो ऊपर जाता है, और घटता है तो नीचे आता है। तो पाई बाई 4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होने से ऐसे ही छोड़ ऐसे ही लिखा जाएगा और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 4 को 1 बाई √2 लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, माइनस का √2 हो जाएगा, माइनस का √2 लिख सकते हैं इसमें। अब देखिए ये क्वेश्चन को पहले कॉपी कीजिए इतना क्वेश्चन, फिर उसके बाद से आगे हम कुछ बताते हैं। कॉपी कीजिए जल्दी से। आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत हो, मतलब मेरा कोई वीडियो देखिएगा तो उसमें कोई दिक्कत हो तो आप तो आपके इशारे पर तो हम चलेंगे, यहाँ पर आप आगे पीछे वीडियो कर सकते हैं, जहाँ आपको डाउट है वहीं पर रुकिए और वहाँ पे आगे पीछे कर करके देख लीजिए कि क्लियर है कि नहीं है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। हो सकता है कि लेट हो बट मिलेगा जरूर, लेट हो सकता है बट मिलेगा, आपका कमेंट का जवाब बिल्कुल भी अच्छे तरीके से देंगे। कहीं डाउट है क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट में, आप क्लियर कर सकते हैं। बार बार वीडियो देखिए, वो आगे पीछे करके देखिए, जहाँ डाउट हो वहाँ समझ में आ जाए, ठीक है, नहीं आया तो कमेंट कीजिए, कमेंट में फिर आपको हम मिले, आपसे हम कमेंट करेंगे तो हम वीडियो कमेंट देखेंगे, आपका हर कमेंट का जवाब मिलेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा। और यूट्यूब चैनल आपको बताए ही हैं, प्रजापति मैथ क्लासेस, प्रजापति मैथ क्लासेस पे चाहिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए प्रजापति मैथ क्लासेस, तो वहाँ से सारे वीडियो आपको मिलेगा। मेरा टोटल का टोटल लेक्चर आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं और मैथ सीख सकते हैं एकदम। पोस्ट कॉपी कीजिए, आगे करते हैं, चलिए। आगे बढ़ते हैं। जो अभी तक जो कर रहे थे वो रेडियन बेस्ड था, रेडियन को क्वेश्चन चल रहा था, अब आपको डिग्री बेस्ड करते बताया। हर बार आपका क्वेश्चन एग्जाम में आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम अपने हिसाब से देगा, आपको सीखना पड़ेगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो एग्जाम में रेडियन के भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और डिग्री के भी। तो रेडियन का क्वेश्चन कुछ देख लिया आप लोग, डिग्री पर चलिए बताते हैं। यहाँ पर डिग्री में देखिए, प्रूव करना है, प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, आपका साइन 440 डिग्री और यहाँ से कॉस आपका 390 डिग्री और प्लस का कॉस में माइनस का 300 डिग्री इनटू में साइन माइनस का 330 डिग्री इज इक्वल टू 1। कितना प्रूव करना है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको चलिए यहाँ देखिए, इसको प्रूव कर रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम कैसा जोड़ते हैं। आप जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। अब पाई आपका एक्स एक्सिस पर होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस पर होता है, पाई आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस पर होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम तोड़ेंगे। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे, साइन में इसको लिख सकते हैं 18 गुना 36 लिखेंगे 360 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 18 मतलब 180 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। 18 गुना 36 360 हो जाएगा
और 360 में हम 60 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। अरे यहाँ से 2 पाई इक्वल टू कितना होगा जी 360 डिग्री होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट 2 पाई लिख देंगे, मतलब 2 पाई क्या डायरेक्ट 360 ही लिखते हैं, 360 डिग्री लिख दे रहे हैं। इसको हम कर रहे हैं 360 डिग्री में 60 जोड़ देंगे तो कितना होगा 60 60 120 यानी कितना 420 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सही। चलिए इसको भी हम ऐसे ही तोड़ते हैं, इसको कैसे करेंगे तो कॉस में 360 डिग्री अब प्लस हम 30 डिग्री कर रहे हैं। अच्छा अब हम आप यहाँ पूछेंगे सर अब यहाँ पे आप 360 क्यों कर रहे हैं, तो आपको हम बता दिए हैं कि इसको हम लोग तोड़ते हैं इससे दो पार्ट में कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को फिट हो जाए, जैसे हम रेडियन में पिछला क्वेश्चन में रेडियन में तोड़ना बता रहे थे। यहाँ पर हम डिग्री जो है इसको हम तोड़ रहे हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को फिट हो जाए। आप जानते हैं कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है और पाई आपका एक्स एक्सिस पर होता है, तो 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री होगा। अब 2 पाई कैसे लिखे हैं तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई इक्वल टू 360 हो जाएगा। और 360 की जगह हम 2 पाई लिख सकते हैं, मतलब 360 की जगह 2 पाई लिखेंगे और ये वाला जोड़ेंगे 360 में 60 जोड़ेंगे तो हमका 420 मिल जाएगा। और 420 को हम इस तरह से तोड़ दिया, तोड़ने से फायदा क्या होगा, ये मेरा एक्स एक्सिस बन रहा है। देखिए यहाँ एक्स एक्सिस बन रहा है, एक्स एक्सिस बनने से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा और चेंज नहीं होगा और प्लस माइनस करने से क्वाड्रेंट चले जाएंगे और क्वाड्रेंट से और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं कर करके फिर वहाँ से हम क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व कर लेंगे। यही मेरा टारगेट रहेगा, ऐसे ही हम करेंगे। तो यहाँ पे आइए, यहाँ भी हम करेंगे प्लस में, कॉस में क्या लिखेंगे, कॉस तो देखिए माइनस में, कॉस के अंदर माइनस है तो कॉस का माइनस का तो प्रभाव पड़ेगा क्योंकि माइनस को खा जाता है। तो हम डायरेक्ट इसको 300 को लिख रहे हैं, कैसे माइनस को समझिए को खत्म कर दिया है। सिंपली क्या है, सिंपली इसको हम लिख देंगे कॉस में क्या है 300 डिग्री है, ये सिंपली 300 डिग्री मानिए क्योंकि ये माइनस को खत्म कर दिया। तो 300 को हम कैसे लिखेंगे, 360 में से हम 60 माइनस कर देंगे, 360 डिग्री में से 60 माइनस कर देंगे तो 300 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाइए साइन में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये तो माइनस है तो माइनस बाहर निकाल देगा, ये क्या करेगा ये माइनस को बाहर निकाल देगा। क्यों माइनस को बाहर निकाल देगा, क्योंकि साइन में माइनस बाहर निकलता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 360 और माइनस 30 कर देंगे तो देखिए 360 में से 30 करेंगे वहाँ चले जाएंगे, 360 में से माइनस करेंगे 60 यहाँ चले जाएंगे, 360 में 60 जोड़ेंगे यहाँ चले जाएंगे, 360 में 30 जोड़ने से 90 हो जाता है, 390। इसमें 360 नहीं जोड़ेंगे यहाँ पे, मतलब सबको हम तोड़ दिए हैं एक्स एक्सिस पर, सबको तोड़ दिया है, एक्स एक्सिस को तोड़ दिया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको बता रहे हैं, आपको एक्स एक्सिस होगा, इधर वाई एक्सिस होगा, इधर नो चेंज आपको बता दिए हैं, इधर क्या होगा चेंज होगा, इधर चेंज हो जाएगा। तब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है 360 मैंने एक बार घूम गया है यहाँ तक 2 पाई हो जाएगा, 360 का मतलब 2 पाई मैंने क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो क्या होगा ये तो आपको बता दें एक्स एक्सिस पर ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, इससे साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा तो क्या लिखेंगे साइन 60 एंगल वो डाल देंगे। प्लस या माइनस 60 करने से प्लस करने को ऊपर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव होता है तो प्लस दे देंगे, नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा क्योंकि प्लस इंक्लूडेड रहता है, प्लस अंडरस्टूड रहता है। अब देखिए यहाँ पे 60 हो गया, 60 यहाँ पे 60 हो गया, चलिए तो 60 तो हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं कॉस में, कॉस का लिख रहे हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं करेगा। और यहाँ पे आइए 30 डिग्री है तो ये तो 2 पाई हो गया और 30 डिग्री मतलब इसमें जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट चलेगा, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं समझ में आ रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पिछला वीडियो देखिए फेसबुक पर जाकर देखिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर जाएंगे तो 30 हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 क्या होगा आपका कॉस 30 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर कॉस में क्या हो जाएगा 360 माइनस 60, 360 तो ये है मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस 60 करने से ये नीचे जाएगा, मतलब यहाँ आएगा, ये जो 60 है थीटा इक्वल टू 60 ये नीचे आएगा, नीचे आने से इसमें क्या होगा कॉस निगेटिव हो जाता है, कॉस पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस पॉजिटिव होता है ये 60 हो जाएगा। और यहाँ पर ये इनटू और ये माइनस का साइन कितना हो जाएगा 360 और माइनस सीधा 30 तो क्या हो जाएगा 360 है तो मतलब एक्स एक्सिस में है तो आपका साइन तो चेंज करेगा नहीं तो साइन में 30 डिग्री हो जाएगा। और इधर नीचे आने से साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव होने से एक और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक और आपका माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा तो साइन 60 को हम लिख सकते हैं साइन इस तरह से साइन 60 लिख दे रहे हैं और कॉस 60 लिख दे रहे हैं और प्लस कॉस 60 इंटू माइनस में स्केल के प्लस हो जाएगा और यहाँ पे साइन 60 हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 देखिए साइन 30 हो जाएगा आपका। तो ये इसको आप सब वैल्यू जानते हैं, सब वैल्यू जानते हैं, वैल्यू रख दीजिए। कॉस साइन 60 √3/2
cos 30 कितना होगा √3/2 और यहाँ से cos 60 1/2 और sin 30 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 × √3 हो जाएगा और नीचे 2 × 2 4 हो जाएगा और प्लस 1 × 1 1 और नीचे 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। तो ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 4 यानी कितना आया 1। अब प्रूव कितना करना था 1 इतना को प्रूव डेट कितना करना था कितना करना था 1 आ गया मतलब सही है। ठीक है आगे चलिए बढ़ के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन क्या है cos में 570 डिग्री और यहाँ पर क्या है 570 डिग्री और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है sin में 510 डिग्री माइनस का sin में 330 डिग्री और यहाँ से आपका जाएगा cos आपका 390 डिग्री बराबर 0। इसको 0 प्रूव करना है, इसको भी प्रूव डेट इसको मतलब 0 प्रूव करना है। इसको क्या प्रूव करना है 0 प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे वैसे ही x एक्सिस y एक्सिस पर तोड़ेंगे। चलिए तोड़ के देखते हैं एक्सिस y एक्सिस पर इसको हम तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा इसको करेंगे। अब जानते हैं पाई = 180 डिग्री होता है। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे 18 × 54 हो जाएगा। तो cos में 3 × 18 180 डिग्री करेंगे अब प्लस कितना हो जाएगा 30 डिग्री करेंगे तो सही है नहीं समझ आ रहा। देखिए 18 में 3 से गुणा करेंगे 54 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 540 डिग्री या प्लस कितना है 30 डिग्री वही चीज़ लिखे हैं cos में। अब 540 में 30 जोड़िएगा यहाँ पहुँच जाइएगा ये बिल्कुल लिखना सही है। ठीक है और यहाँ पर आइए sin में इसको लिख सकते हैं 540 डिग्री मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3 × 18 मैंने 180 डिग्री 18 कर रहे हैं क्योंकि 0 को हटा कर देखा है 180 डिग्री। तो 18 × 54 यानी 5 से कितना हो गया 40। इसमें से 30 डिग्री हटा देंगे तो हो जाएगा। देखिए हम इसको लिख रहे हैं साइन में 18 × 54 540 - 30 डिग्री 540 में से 30 कीजिएगा 510 पर पहुँचेगा सही। तो यहाँ पर आ जाइए इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर साइन में 360 - 30 समझ रहे हैं 360 में से 30 घटाएंगे तो 360 बच जाएगा। ठीक है और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos में 360 + 30। ठीक है cos में 360 में 30 जोड़िएगा आप यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको क्या लिखेंगे इसको देखिए ये सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं यहाँ से वहाँ चलेंगे 540 है मतलब क्या है 3 पाई 540 मतलब 3 पाई आपका यहाँ मिलेगा 540 यहाँ मिलेगा और निगेटिव x एक्सिस पे होने से क्या हो जाएगा x एक्सिस पर है ना x एक्सिस पर है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नो चेंज तो cos पे क्या हो जाएगा cos ही रहेगा और 30 डिग्री। अब 30 प्लस या माइनस की बात आएगी तो ये तो यहाँ है मतलब नेगेटिव एक्सिस में 30 जोड़ेंगे तो इसमें पहुँच जाएगा। कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका थर्ड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में 30 डिग्री जो गया है तो cos तो नेगेटिव होता है थर्ड में यहाँ माइनस करेंगे cos और यहाँ पे क्या हो जाएगा 540 यहाँ है और इसमें माइनस करना है। माइनस करने मतलब पीछे जाएंगे इधर कितना डिग्री जाएंगे 30 डिग्री और 30 डिग्री पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन तो साइन ही रहेगा साइन 30 डिग्री ही रहेगा और पीछे जा रहे हैं इसके वजह से क्या होगा कोऑर्डिनेट सेकंड लगेगा और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है इसकी वजह से यहाँ पे प्लस है फिर प्लस और यहाँ पे 360 - 30 360 यहाँ है 30 माइनस करेंगे मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट तो साइन तो चेंज नहीं होगा x एक्सिस पर साइन चेंज नहीं होता है तो 30 डिग्री और यहाँ पे माइनस किसकी वजह से आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर ये टू cos 360 + 30 360 यहाँ है तो cos का cos ही रहेगा cos 30 डिग्री प्लस 60 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस ही होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस का cos कितना हो जाएगा 30 डिग्री कितना होता है √3 / 2 ठीक है और यहाँ पे साइन 30 कितना होता है 1/2 फिर यहाँ पे माइनस cos 30 कितना होगा cos 30 1/2 इनटू कितना होगा cos 30 यहाँ पे sin 30 कितना 1/2 माइनस का 1/2 और cos 30 डिग्री √3/2 तो आप देखिए यहाँ से √3/2 होगा तो यहाँ से आपको आ जाएगा बिल्कुल सही है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व 540 प्लस 10 का हम सॉल्व करते हैं
√3 माइनस का डिवाइड बाई 4 और इधर माइनस का √3 डिवाइड बाई 4 आ रहा है, ठीक है, डिवाइड बाई 4 है। देखिए इधर कहीं इधर लग रहा है कि माइनस का इधर माइनस प्लस का कहीं गड़बड़ी हो गया है, तभी मतलब इधर गड़बड़ी होता है। 540 किधर है, 540 सबका 18 3 54, यहाँ पे 180, यहाँ पे 3 पाई होगा। 3 पाई में हम कुछ जोड़ रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होगा, वही माइनस का, और ये 30 जो है साइन 30 कितना होगा 1/2, ठीक है, और माइनस का साइन 30 कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 30 आपका 1/2 ही दे देगा, और यहाँ से cos 30 के लिए √3/2, तो ये तो बिल्कुल सही है। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आंसर, थोड़ा सा इधर आ रहा है, क्यों इधर आ रहा है, इधर लग रहा है कि माइनस प्लस में कहीं गड़बड़ी हुआ है, तो हम उसको देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन मिला लेते हैं, क्वेश्चन में भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, sin 570 sin 510 डिग्री माइनस साइन 30 माइनस साइन cos 30 बराबर 0। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर 5 इसको हम तोड़ेंगे ना, 570 है तो 18 3 54 540 हो जाएगा, 18 3 54 540 कितना हो जाएगा, 540 में 30 जोड़ेंगे कितना पहुंच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो 570 हो जाएगा, 40 30 70 570, यहाँ बिल्कुल ठीक है, ये लिखना बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आइए देख लो, 18 3 54 540 में से 30 घटाएंगे, यहाँ पे 510 आ जाएंगे, ठीक है, और प्लस यहाँ पे, और देखिए प्लस नहीं है माइनस है, गड़बड़ी हो गया, कहाँ गड़बड़ी हुआ है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे देखिए ये माइनस है, माइनस की वजह से गड़बड़ी हुआ है, ये माइनस हम वेरीफाई कर दिए, तो इसको माइनस को हम यहाँ पर रख देंगे माइनस, और ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में से यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 प्रूव हो गया, ठीक है। गड़बड़ी क्या था, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, ये माइनस था, यहाँ प्लस लिख देंगे गलती से, देखिए प्लस माइनस में गड़बड़ी होने से आंसर में बिल्कुल गड़बड़ हो गया, तो आंसर गलत हो सकता है। आपका साइन चेंज माइनस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इधर कभी कभी इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका आंसर नहीं अच्छा होता है, तो ये कॉपी कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन ही है जो आपको सिखा सकता है, मैथ्स में क्वेश्चन ही सिखाता है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तो है ही जो है, कॉन्सेप्ट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जब तक आपका क्वेश्चन न बने। तो क्वेश्चन हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन का करवाते भी हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से मैथ में। इसलिए मैथ के टीचर या मैथ जो भी पढ़ते हैं उनका तरीका अलग हो जाता है, क्लास में हंसी मजाक नहीं हो पाता है, क्योंकि समय कम रहता है, और क्वेश्चंस का बहुत सारे क्वेश्चंस रहता है, क्वेश्चंस ही करना पड़ता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये डिग्री वाला पर तो अभी दो ही कर किया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है tan में 2 to 5 डिग्री cot 405 डिग्री, और यहाँ से क्या दिया प्लस का tan में प्लस का tan 765 डिग्री इंटू cot 625 बराबर 0 प्रूव करना है। इसको भी प्रूव करना है। इसको क्या है, प्रूव करना है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, वैसा ही प्रूव करेंगे, डिग्री में है इसको हम तोड़ेंगे, जिससे हम लोग तोड़ते आ रहे हैं एक्स एक्सिस को। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे,
tan में क्या लिखेंगे, tan में इसको 225 डिग्री है तो इसको 180 डिग्री में कितना जोड़ेंगे, 225 हो जाए, जोड़े कितना 45 डिग्री जोड़ते हैं, 45 डिग्री जोड़ने से हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए cot, अब एक्स एक्सिस क्या, एक्स एक्सिस पे 180 डिग्री होता है क्योंकि एक्स एक्सिस को पाई को हम क्या बोलते हैं, पाई को 180 डिग्री बोलते हैं, तो पाई है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये cot को हम क्या लिख सकते हैं, 405 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई बराबर कितना होगा, 360 डिग्री, और 360 में 45 जोड़े तो हो जाएगा 360 डिग्री, अब प्लस इसमें 45 जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा 405 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और इसमें 360 में 40 जोड़ेगा तो 400 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 405 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे tan में क्या लिखिएगा 720 डिग्री, 720 कितना होता है 36 गुना 72, 4 पाई इक्वल टू कितना होगा 720 होगा, ये कितना लिखेंगे 720 डिग्री अब प्लस 45 डिग्री, 720 में 45 जुड़ेगा कितना होगा 720 डिग्री में 45 जुड़ेगा 40 20 60 65 डिग्री, 765 बिल्कुल सही है। यहाँ पर आइए cot में इसको क्या लिखेगा 720 डिग्री में से हम घटा देंगे 45 डिग्री, 720 डिग्री में से 45 डिग्री घटा देंगे तो हो जाएगा, नहीं जी हो जाएगा, देखिए कैसे होगा। अरे इसमें 75 में 45 जोड़ने को 720 आना चाहिए, तो 75 में जोड़ेंगे कितना होगा 25 जोड़ेंगे कितना होगा 700 हो जाएगा, अब 25 में 20 जोड़े कितना होगा 20 20 40 45 745 हो जाएगा, मतलब 720 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वहाँ तक सही है, मतलब बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, आपको फिर एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये 2 पाई और ये क्या हो गया 3 पाई, और ये एक्स एक्सिस और ये माइनस का एक्स एक्सिस। आप एक्स एक्सिस पर आ गए तो इसको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन चेंज नहीं करेगा तो tan का क्या हो जाएगा tan ही हो जाएगा और 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ हो गया पाई, माने 180 डिग्री में 45 जोड़ने के थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, मतलब बिल्कुल ठीक है पॉजिटिव है। और cot में क्या हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, क्यों 45 हो जाएगा, cot डायरेक्ट 45 क्यों लिखते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, 360 यहाँ पर है और इसमें 45 जोड़ने से फर्स्ट बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होने से 45 हो जाएगा, चेंज नहीं करेगा, पूरा साइन पॉजिटिव होता है सबका। और यहाँ से हो जाएगा tan में 720 का मतलब 4 पाई, यहाँ पर है 4 पाई है, इसमें 45 जोड़ना है मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पर आ जाइए cot क्या हो जाएगा 720 माइनस कितना है 4 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा समझ रहे हैं, यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, ठीक है। 720 तो यहाँ पे है, आपका किधर है एक्स एक्सिस पर, तो cot चेंज नहीं होगा, cot का तो cot रहेगा, थीटा 45 डिग्री 45 डिग्री डाल दिए। और यहाँ पर माइनस बोल रहा है, माइनस मतलब नीचे जाएंगे पीछे जाएंगे, एक्स एक्सिस इधर पीछे जाएंगे किधर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot कब का नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आ गया। और tan 45 का वैल्यू 1 होगा, cot 45 का भी 1 होगा, cot 45 का भी 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 और cot 45 का भी 1 होगा। तो इधर देखिए आज माइनस आगे लगा हुआ है, तो इधर 1 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस करके 0 दे देगा, और 0 प्रूव करना। आगे आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। ये क्वेश्चन हम लोग बोल रहे हैं, क्वेश्चन ही है जो आपको एकदम बेस्ट बनाएगा, क्वेश्चन ही सिखाता है। देखिए इधर देखिए tan में 2n प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है, प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या है प्लस का tan में 2n प्लस 1 इंटू क्या है पाई माइनस थीटा, ठीक है, और बराबर 0 प्रूव करना है। और यहाँ पे आ जाइए, इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए देखिए क्या करेंगे, tan 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा, आपको बता दें कि ये वाला जो ऑड पाई है इसको 2n प्लस 1 इंटू पाई भी बोले थे, आपको 2n प्लस 1 पाई बोले थे, ऑड पाई को इधर वाला का 2n प्लस 1 इंटू पाई भी बोले थे, इसको ऑड पाई बोले थे, आपको बता दिए। तो ऑड पाई माने नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्लस का थीटा जोड़ा दिए, तो एक्स एक्सिस पर ही है, एक्स एक्सिस पर तो tan का tan ही रहेगा, थीटा बोल देंगे। और प्लस और माइनस की बात आएगा तो इसमें ऐड हो रहा है थीटा, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, प्लस 2n प्लस 1 पाई 2n प्लस 1 इंटू पाई, तो ये क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर तो क्वाड्रेंट का फंक्शन चेंज नहीं करेगा, तो tan का tan ही रहेगा और थीटा रहेगा यहाँ पर। लेकिन इधर माइनस हो रहा है, माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में आपका क्या होता है tan नेगेटिव होता है, इसकी वजह से माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे tan थीटा और प्लस माइनस माइनस का tan थीटा, और tan थीटा प्लस का माइनस का बराबर 0, ठीक है, ये हो जाएगा। ये चीज बताएगा, इसको कॉपी कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, आज कुछ और बताते हैं, कॉपी कीजिए तब तक जल्दी से।
IIT, इसका आप लोग ज़्यादातर इसको फोकस कीजिए, बार बार लिखते रहते हैं ताकि आपको भूल जाता है इस चीज़ को, बैच की इस चीज़ को। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात कर रहे हैं हम। आपका कल बताए थे cos थीटा, जैसे आपको कल भी ये चीज़ बताए थे, और नीचे से मार्कर लो, तो नीचे से मार्कर आपको ऊपर बताया था कि ASTC याद है, ये नहीं चल रहा है, ASTC इसमें इग्नोर हो इसमें। ASTC ASTC के बारे में हम चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में। ASTC होता है, तो देखिए हम बता रहे हैं ASTC क्या होता है। ये देखिए आपको हम बताए थे कि ये ASTC होता है, ठीक है। इसमें ऑल ट्रिगो फंक्शन, इसमें cos क्या होता है, साइन और कोसेक, इसमें tan और cot, और इसमें cosec और sec और cos होता है, पॉजिटिव होता है। कैसे पॉजिटिव होता है ये बता देते हैं। तो देखिए इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे, रियल डेफिनेशन ऑफ टू बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब तो जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो इसमें हम देखिए क्या करते हैं, टू बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बेसिक डेफिनेशन होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन को बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसको बात कर रहे हैं साइन पर और cos x पर, और इसका cos साइन अपन cos करते तो tan बना लेंगे, cos अपन साइन करते आपका cot बना लेंगे। तो देखिए इसमें हम बता रहे हैं कि सेकंड में कैसे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में कैसे पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए दो स्टेप है। तो सर फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1 का बताता है, क्रिएट करते हैं r रेडियस का सर्किल विथ सेंटर ओरिजिन, मतलब 0 0 लेकर। पता होता है क्या, रेडियस r रेडियस का सर्कल, r रेडियस का हम स्मॉल r लेते हैं, r रेडियस सर्कल टेकिंग r रेडियस सर्कल टेकिंग। सेकेंड में क्या है, सेंटर ओरिजिन मतलब 0 0। क्या है, सेंटर ओरिजिन मतलब 0 0, ठीक है। सेंटर ओरिजिन मतलब 0 0। तो हम सर्किल ड्रॉ करेंगे r रेडियस का सर्किल लेंगे जिसका सेंटर 0 0 लेंगे। उससे हम प्रूव करेंगे कि ये पहले में क्यों होता है पॉजिटिव, इसमें tan क्यों नहीं होता है पॉजिटिव, इसका भी चर्चा करेंगे। इसमें हमारा साइन पॉजिटिव होता है, इसका चर्चा करेंगे। प्रूव कर रहे हैं, एक्चुअली हम प्रूव कर रहे हैं कि पॉजिटिव क्यों होता है। मैथ्स में देखिए हमको बताया कि हर चीज़ लॉजिकली रहेगा, लॉजिक से चलेगा, कैसे हो रहा है वो चीज़ दिखा रहा है। तो देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर आपका कैसे पॉजिटिव होगा। इसके लिए आप सबसे पहले हम सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये देखिए सर्किल ड्रॉ करेंगे, जो मेरा r रेडियस का सर्किल जो बोला है वो ड्रॉ करेंगे। r रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए कि रेडियस इस पर सर्कल ड्रॉ कर, इसको पॉइंट कोई ले लेते हैं x, y। टेकिंग क्या है, r रेडियस का सर्कल टेकिंग, ठीक है। टेकिंग एट पॉइंट x, y पॉइंट ले लेंगे, सर्कल का जो पॉइंट होगा तो x, y पॉइंट ले लीजिए। अब देखिए ये क्या होता है,
ये यहाँ से ये वाला तो x होता है, जो x एक्सिस पर जो डिस्टेंस होता है क्या यहाँ से यहाँ जो कोऑर्डिनेट वो x होता है, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है हमारा y हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम थीटा मान रहे हैं, ठीक है, और ये r रेट होता है, क्योंकि हम रेडियस r ले रहे हैं तो ओरिजिन तो ये तो 0 0 हो गया, 0 0 से हम r रेडियस लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 से सर्कमफेरेंस को मिलाएंगे तो रेडियस हो जाएगा, मतलब सेंटर से 0 मिलाएंगे सर्कमफेरेंस को तो रेडियस हो जाएगा, और रेडियस r है, जो रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस होता है, रेडियस नेगेटिव नहीं होता, सबका पॉजिटिव होगा, और ये थीटा है, और ये x एक्सिस है, और x एक्सिस से मतलब ये वाला x वाला डिस्टेंस है और ये y वाला डिस्टेंस है, जैसे मानिए कि ये y कोऑर्डिनेट को बता रहा है, यहाँ से यहाँ जो है y कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ x कोऑर्डिनेट, तो ये देखिए थीटा है, और आपको बता दें कि इधर पॉजिटिव, इधर क्वाड्रेंट है, इधर पॉजिटिव, इधर क्वाड्रेंट जो ले रहा है x पॉजिटिव है, y ले रहे हैं y पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर जा रहा है y और इधर पॉजिटिव x से तरफ जा रहा है, इधर क्वाड्रेंट है इसलिए x और y दोनों पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ से हम साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा की बात, तो आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल से आप लोग जानते हैं यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, किससे राइट एंगल, यहाँ पे 90 क्रिएट हो रहा है, तो 90 क्रिएट हो रहा है तब जानते हैं थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर को हम लोग लंब भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस, अपॉन क्या रेडियस बोल सकते हैं या फिर हाइपोटेनस, तो क्या होता है p/h, माने y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट हम लेंगे y कोऑर्डिनेट अपॉन r, अब साइन cos थीटा के लिए बात करेंगे तो cos थीटा के इक्वल टू क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, किससे होगा, लंबवत बटा कोण आधार बटा कोण cos थीटा के लिए, इसीलिए हम y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, y कोऑर्डिनेट बटा r sin थीटा के लिए, x कोऑर्डिनेट बटा r क्या होगा cos थीटा के लिए। तो देखिए इसमें हम sin थीटा की बात करेंगे तो sin थीटा y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट ये होता है x कोऑर्डिनेट, तो y क्या है, y अपॉन r हो गया, और यहाँ पे cos थीटा की बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट बटा r है, तो x कोऑर्डिनेट x है और बटा r है माने r, ठीक है। अब यहाँ पे इसीलिए देखिए ये तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे क्या है r डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होगा, और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो यहाँ पे x लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है रेडियस और x भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इसलिए साइन और cos दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, और साइन और cos दोनों पॉजिटिव हो रहा है तो tan थीटा tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x हो जाएगा, और sin x अपॉन cos x जो होता है तो ये पॉजिटिव अपॉन ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव, और इसका उल्टा ही पॉजिटिव होता है, जैसे cos को उल्टा sec, sin को उल्टा cos, सारा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए ये तो फर्स्ट था, सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड के लिए क्या कर रहे हैं, x को हम इधर माने तो x तो इधर नेगेटिव होता है, नेगेटिव x इधर तो नेगेटिव होगा, और ये वाला जो पॉइंट मिलेगा ये वाला पॉइंट माइनस x, y हो जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव x हो जाता है तो माइनस x, y हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा x, और ये वाला क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे थीटा दे रहे हैं सेकंड कोऑर्डिनेट तो इधर नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम फिर वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए तो परपेंडिकुलर ये है और ये रेडियस r उसी तरह से रहेगा, तो y कोऑर्डिनेट अपॉन क्या हो जाएगा r, और cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, x कोऑर्डिनेट अपॉन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या है, y अपॉन sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन r, तो आपका ये तो y तो पॉजिटिव, x y r तो पॉजिटिव है क्योंकि डिस्टेंस से नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, और y भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, और cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन r, x कोऑर्डिनेट क्या है माइनस का x अपॉन r, तो यहाँ देखिए r तो पॉजिटिव है और x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो नेगेटिव बटा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ आपका, यहाँ से cos नेगेटिव है और sin पॉजिटिव, तो इसका उल्टा ही होता है, sin का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन cosec होता है, cosec x होता है, तो sin पॉजिटिव है तो cosec x भी क्या हो जाएगा, cosec x भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ से cos थीटा पॉजिटिव है तो उसका उल्टा 1 अपॉन sec होता है जो कि वो भी नेगेटिव होगा। और tan थीटा की बात करेंगे यहाँ से tan थीटा, और tan थीटा x लिख दे रहे हैं, tan x की बात करेंगे तो tan x क्या हो जाएगा आपका sin x अपॉन cos x हो जाएगा, और sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, sin x तो आपका पॉजिटिव है, cos x नेगेटिव है तो पॉजिटिव होता नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव आपका tan आ गया तो cot भी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा।
समझ रहे हैं? तो इसी तरह से सॉल्व करके देख रहे थे, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें केवल साइन और कॉसेक यही दोनों पॉजिटिव हो रहा है, बाकी सब नेगेटिव। आपको दिखा रहे हैं यहाँ से प्रूव हो रहा है सबके सब नेगेटिव, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेट आपका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की वजह से ही सब कहानी हो रहा है। और यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -x और -y हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएगा। दोनों नेगेटिव होने से आपका साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होगा, और डिवाइड करेंगे उस दिन tan पॉजिटिव हो जाएगा, tan का उल्टा कॉट होगा वही पॉजिटिव होगा। यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा, x, -y हो जाएगा, x, -y में आपका कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें चलेंगी, इस तरह से चलेंगे, इस तरह से सारा प्रूव हो जाएगा। हम सब ने एक दो बार प्रूव करके आपको दिखा दिए, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको पता है। हालांकि ये चीज़ जरूरत आपको नहीं लगेगी, ये आईआईटी के लिए, आईआईटी लेवल की बात करता है इस तरह के कि आखिर पॉजिटिव हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्या नहीं हो रहा, इसलिए बात कर रहे हैं। आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बात नहीं हो रहा है, ये ASTC याद रखिएगा, ये ऑल्ट साइन टेन कॉस, इसमें ये होता है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट में क्या होता है, यही चीज़ हम बता रहे हैं, यहाँ डिस्कस कर दिए टोटल चीज़ को कि पॉजिटिव आखिर क्यों हो रहा है, होने का रीजन क्या है, ये चीज़ होता है। ये आपका आईआईटी पूछेगा, आईआईटी के लिए बता दे रहे हैं, इस तरह की बातें वो करता है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ इसमें बता देते हैं। देखिए मेरी क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैथ्स है तो लंबा हो ही रहा है, क्योंकि क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना है, इसलिए लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा और कुछ फॉर्मूला बता देते हैं आप आज आपको, और बाकी के नेक्स्ट टाइम से उस पर क्वेश्चन कर देंगे फार्मूला फॉर कुछ और आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उसको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उस पर क्वेश्चन करेंगे कॉल, ये ठीक। और इसमें हम बताते हैं हम। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, हम कंपाउंड एंगल की बात करते हैं। आगे इसमें जो टॉपिक है वो है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल, ये कंपाउंड एंगल क्या होता है? कंपाउंड एंगल कुछ है नहीं, बस ऐसे है जैसे हम a-b कर दिए, a+b कर दिए, या a+b+c कर दिए, ये सब कंपाउंड है। दो या दो से ज़्यादा एंगल को, दो या दो से ज़्यादा एंगल का सम कर दे या डिफरेंस कर दे, वो कंपाउंड एंगल है। इसमें पहला जो होता है कंपाउंड एंगल में पहला फार्मूला होता है, फार्मूला इसमें ज़्यादा है, कंपाउंड एंगल फार्मूला चलेगा, ये याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप कैलकुलस के लिए सोच पाइएगा। कैलकुलस में फार्मूला जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है। कैलकुलस में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना आसान नहीं है, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए पहला फार्मूला क्या है, साइन में a+b, इसका फार्मूला बता रहा है। साइन a+b क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये होता है। आप यहाँ पे माइनस लगाइएगा तो यहाँ माइनस भी हो जाएगा, मतलब साइन a - b भी इसमें इंक्लूडेड है। साइन में a - b ये वाला चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, और ये वाला चीज़ दो चल रहा है कहानी, ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरा बात क्या है, कॉस में आ जाएगा a+b, तो a+ देखिए प्लस है तो प्लस लिखे हैं, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। कॉस में होता है कॉस a इंटू कॉस b, प्लस है तो माइनस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, उल्टा होता है, प्लस रहेगा कॉस में a+b रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, यानी प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तीसरा इसमें क्या होता है, tan में a+b, tan में a+b क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही चीज होता है। यदि यहाँ माइनस लगाएंगे, देखिए प्लस है तो प्लस और माइनस, प्लस रहेगा तो पहले प्लस रहेगा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, प्लस रहेगा tan में a+b रहेगा तो tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b,
और माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब इसको प्रूव करना चाहते हैं तो साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई कॉस ए प्लस बी कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे tan में a प्लस बी डिवाइड a प्लस बी निकालना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन में a प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा कॉस में a प्लस बी। हम प्रूफ पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि प्रूफ उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसको खोलिएगा, यहाँ पे इस वाला फार्मूला यूज करके खोलिएगा, इसको यहाँ पे खोलिएगा, हम हिंट कर दे रहे हैं थोड़ा सा, इसको खोलिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें एक चौथा फार्मूला एक और होता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हम कॉट को 10 को 1 करके बना लेते हैं, कॉट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ए प्लस इसको हम लोग लिखते हैं कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए, और यहाँ हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी और माइनस 1, ठीक है। प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं, बस यही डिफरेंस है। लेकिन कॉट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, कभी कभी शायद आ जाता है। कॉट के लिए हम 10 वाला यूज करते हैं, 1 करके लिख देते हैं। और इसमें एक और पाँचवा फॉर्मूला क्या है, वो होता है tan में a प्लस बी प्लस सी, ये वाला आ जाता है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके आगे पढ़ेंगे कंडीशनल आइडेंटिटी, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c और माइनस का tan a इंटू tan b इंटू tan c, यही वाला हो जाता है। और डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस का 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c, tan b इंटू tan c और माइनस का tan c इंटू tan a, tan c इंटू tan a, यही चीज़। tan a प्लस b प्लस c इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइड बाई, देखिए प्लस है तीनों में तो यहाँ माइनस लगाया, डिवाइड बाई 1 माइनस दो का प्रोडक्ट का सम, दो का प्रोडक्ट का सम, मैंने tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, यहाँ पे इंटू है माइनस में समझिएगा, tan a इंटू tan b माइनस का tan b इंटू tan c माइनस का tan c इंटू tan d, यही फॉर्मूला होता है आपका। और इसमें एक और होता है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बोलते हैं। कंपाउंड डिग्री में बस इतना ही है। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला आपको कहाँ लिखे हैं, यहीं पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। इसमें हो जाता है 6 में, इसी दोनों को ऐड कर देते हैं, साइन में a प्लस b और यहाँ पे हो जाएगा साइन में a माइनस b। इन दोनों को प्रोडक्ट सम का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यही हो जाता है। एक और आता है cos a प्लस b और यहाँ हो जाता है cos a माइनस b, ये दोनों चीज़ होता है। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, ये दोनों चीज़ है। तो इसको करेंगे तो हो जाता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और इसको आगे कीजिएगा तो इसको खोल दीजिएगा 1 माइनस cos साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर साइन cos स्क्वायर a तो साइन स्क्वायर b होगा, ये यहाँ पे गलत हो गया, इसको b लिखेंगे, इसको खोलिएगा तो फिर आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यही होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा। इसको हम चलिए खोल के दिखा देते हैं, कहाँ खोले इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो 6 नंबर के बाद 7 नंबर है, 7 नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर्मूला। 7 नंबर क्या लिखेंगे, cos में a प्लस b इंटू में cos a माइनस, ये तो चीज़ है। इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, इसको हम प्लस वाला है, इसमें देखिए हम देख रहे हैं इसमें दो चीज़ इंक्लूडेड चल रहा है, प्लस माइनस दोनों चीज़ इंक्लूडेड चल रहा है, तो वही चीज़ को हम अलग अलग करके प्रोडक्ट कर दिए, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा। इसको आप खोलिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस का 1 माइनस cos